क्या आप भी अपने घर में दूध को फाड़ के उससे पनीर या दही बनाते हैं? क्या आपके भी घर में अक्सर दूध खराब हो जाया करता है या फिर उबालते हुए वो कहीं गैस पर गिरता है, दूध उबल कर गिरता है? या आप भी घर में त्योहारों के समय खोया बनाते हैं मिष्ठान बनाने के लिए? तो आज की जानकारी आपके लिए बेहद ज़रूरी है कि आपको दूध से क्या करना है और क्या नहीं करना है, दूध को किस तरह से संभाल के रखना है, क्योंकि ये जानकारी आपके धन, सेहत, मान सम्मान, आपकी मानसिक स्थिति, ओवरऑल एक खुशियाँ सबसे जुड़ी हुई है मात्र दूध से। नमस्कार दोस्तों, मैं सुभाष शर्मा चंडीगढ़ से लाल किताब के ज्ञान में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, दूध जिसे पी के हर कोई व्यक्ति बड़ा हुआ है, दूध एक तरह से माँ है। जैसे माँ बच्चे का पोषण करती है, उसी तरह से दूध जब शरीर में जाता है तो हमारे शरीर के अंगों का पोषण करके हमें बढ़ने में मदद करता है। हर कोई व्यक्ति दूध पी के ही बड़ा हुआ है। दूध के बिना जीवन ही नहीं है, इसीलिए गाय को माता कहा गया है, क्योंकि वो दूध देती है और जननी है, एक तरह से हमें पनपने में मदद करती है। और दूध जिसे कि बाद में हम कहीं ना कहीं जब बच जाता है या एक्स्ट्रा आ जाता है, तब हम दूध को कुछ व्यंजन इत्यादि बनाने में प्रयोग में लेते हैं और यहीं पर हो जाती है गलती। गलती क्या होती है? दूध यानी कि जिस रूप में था, आपने उसका रूप बिगाड़ के उसे कहीं दही के इस्तेमाल में आपने ले लिया, कहीं आपने कोई मिठाई बनाने के इस्तेमाल में ले लिया, कहीं आपका दूध घर में ख़राब होता है, तो ये कहीं ना कहीं ऐसा सूचक है आपके लिए जो कि धन नुकसान या जीवन में चल रही परेशानी आपके जीवन में किस तरह से दूध की परेशानी से आती है। दूध किसी को हजम होता है, किसी को नहीं होता है। कुछ व्यक्ति दूध को समय अनुसार अपने आप ही छोड़ देते हैं। हमारा भारत देश जाना ही जाता है कि दूध की नदियाँ यहाँ बहती हैं, पर कहीं ना कहीं चाय की तरफ हम बढ़ चले। जब से अंग्रेज़ आए तब से इस कमबख्त हमारे रहन सहन ने उल्टी सीधी चीज़ों को ग्रहण कर लिया। क्यों ना हो, क्योंकि हम तो इंसान हैं, हम अच्छी चीज़ें ग्रहण नहीं करते हैं। हमें बुरी चीज़ें सबसे पहले लुभावनी और अपने जीवन में उतारने वाली लगती हैं। कोई गलत बोल रहा है तो उन बातों को आप ध्यान से समझोगे, अच्छी बात कोई नहीं समझेगा। इसी तरह से समझो दूध और शराब का क्या फ़र्क है। दूध व्यक्ति इंसान को पिलाओ तो कम पिएंगे, पर शराब पीने वाला व्यक्ति दूध की तरफ ध्यान भी ना देगा, दूध तो उसे पसंद ही ना होगा। आज की डेट में लोग मारो मारी करते हैं, लाइनें लग जाती हैं। जब कोविड में आपने देखा कि शराब की ठेकों में लाइनें लगी पड़ी हैं, क्या ऐसी लाइनें दूध की दुकान पे लगी हुई देखी हैं आपने? तो दूध की इम्पोर्टेंस बहुत है। जो इस अच्छी वस्तु को समझ ले, उसका उसी समय से समझो जीवन में एक अच्छा होना शुरू हो जाता है। पूजा पाठ हो तब दूध इस्तेमाल होता है। आपके घर में दूध का सही प्रचुर मात्रा में आना और दूध सही ढंग से उसका कंजम्पशन होना एक कहीं ना कहीं एक स्थिर लक्ष्मी का कहीं ना कहीं सूचक है कि आपके घर में माँ लक्ष्मी का सही ढंग से वास है। पर यही लक्षण जब दूध के कहीं ना कहीं से आपके घर में गड़बड़ दिखाई देने शुरू हो जाए, गड़बड़ कैसे होंगे? दूध फट जाता है, दूध को उबालते हुए दूध कहीं चूल्हे पे गिर जाता है, दूध को बिल्ली पी जाती है, दूध आप बच जाता है तो आप उसमें खट्टा डाल के उसे दही बना देते हो, दूध को फाड़ना जिसे कहते हैं, या पनीर बना देते हो। तो ये कहीं ना कहीं आपको तो नुकसान देगा ही, यानी कि ऊपर वाले ने आपको सीधी चीज़ दी पर आपने उसको टेढ़ा कर दिया। अब दूध एक चंद्रमा का प्रतीक है, जीता जागता चंद्रमा आपके घर में। चंद्रमा ही आपका वो पैसा है जो एक रोटेशन होता है, इधर गया उधर गया, इधर गया उधर गया, फिर वापस आपके पास 4 गुना 10 गुना होकर आ गया। पर जब आपकी जेब से पैसा गया और घूम कर नहीं आया ना, तब यही आपको कहीं ना कहीं दिक्कत देता है। आपका पैसा रोटेशन खराब हो गया। ये रोटेशन चंद्रमा है। चंद्रमा धन नहीं, पर उस धन की रोटेशन है। रोटेशन कैसे? आपके शरीर में जो रक्त बह रहा है, बहाव जिसे बहाव कहते हैं, ये चंद्रमा है। रक्त तो मंगल है। तो इसी तरह से आपको मैं थोड़ा सा डीपली थोड़ा समझा दूं लॉजिक के साथ, तो आपको बातें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। लोग कहते हैं ना कि धन नहीं बचता है, तो कहीं ना कहीं आप ये गलतियां करते हो।
पहली गलती क्या करते हो, आप दूध को फाड़ते हो। दूध का कहीं ना कहीं से शाम के समय आप नुकसान करते हो। दूध का दही बना देते हो, या फिर रखा रखा दही बन जाता है, या फिर आपको कुछ ना कुछ उसका कुछ मैनेजमेंट करना पड़ता है। कई बार तो फ्रिज में पड़े हुए पैकेट मिलते हैं, महीने भर पुराना पैकेट मिला है, देखो अब इसका क्या करें। फिर क्या करोगे आप, उसको फेंकोगे या कुछ करोगे, कुछ ना कुछ तो करोगे ना, तो वो खाने लायक है। कहीं ना कहीं तो आपने पैसे का नुकसान कर ही दिया ना। इसी तरह से जो त्योहार के समय पे घर में आपके त्योहार वगैरह आया तो चलो घर में मिष्ठान बनाते हैं, बाहर की मिठाइयाँ ख़राब होती है ना, इसलिए घर से बनानी चाहिए, अच्छा होता है। पर जिनके चंद्रमा ऑलरेडी ख़राब हैं, वो लोग रही बची कसर भी त्योहार के समय कर देते हैं पूरी। कैसे, चलो 8-10 पैकेट या 8-10 किलो दूध लाया, उसको कढ़ाई में डाल के अच्छे तरह से उसका मावा, जिसे खोया बोलते हैं, वो बनाते हैं। अब दूध का आपने स्वरूप बिगाड़ दिया, दूध की जो तरलता थी, दूध की जो मधुरता थी, वो आपने उसको बिगाड़ के उसे कंसंट्रेट कर दिया, इतना गर्म किया, इतना गर्म किया कि वो अपना रूप ही छोड़ के एक सॉलिड फॉर्म में आ गया। और दूसरी तरफ आप बनाते हो पनीर। दूध बच गया है, सुबह पनीर बनाएंगे, या फिर ख़राब हो रहा है इसका पनीर बनाएंगे, क्या करें? ख़राब ही क्यों होने दे रहे हो? पहली चीज़ तो ये ख़राब मत होने दीजिए। अब यहाँ पर कुछ सावधानियाँ समझें कि ये दूध को ख़राब होना, ये दूध की चीज़ें, ये कैसे आपको नियंत्रित करनी है, मैनेज करनी है, क्योंकि दूध आपके घर का पैसा है, आपकी मन की शांति है, आपके अंदर की खुशी है, क्योंकि चंद्रमा ही है ये। और चंद्रमा के बारे में ये कहा जाता है, चंद्रमा मनसो जातः, यानी कि चंद्रमा आपके मन से संबंध रखता है। आपका मन, अगर चंद्रमा खराब है तो मन भी खराब होगा। चंद्रमा आपके खराब हैं तो मन, यानी कि पैसा खर्चने की जो दिमागी आपकी वो होगी, एक सूझबूझ होगी, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब होगी। पैसा घूम कर वापस नहीं आएगा, चला गया, पंछी की तरह उड़ जाएगा आपका पैसा। इस पैसे को संभालने के लिए चंद्रमा को सही कर रखो। जो लोग भी अपनी माता से प्यार करते हैं, दूध का देखभाल करते हैं, उनको धन की बड़ी तंगियों का सामना नहीं करना पड़ता। सबसे पहला नियम। दूसरा नियम, दूध को शाम के समय कभी भी खट्टा मत लगाओ। दूध को शाम के समय कभी भी आप फाड़ो नहीं, दूध को अपनी ही नेचुरल फॉर्म में रहने दो। ये जो दही, पनीर, ये चीज़ें, मावा इत्यादि आप मार्केट से खरीद लो। ज़रूरी नहीं कि 100% लोग नकली बेच रहे हैं, कुछ लोग आपके जानकार असली भी बेचते हैं। आप असली की तलाश में तो जाओ, मिलेगा सब कुछ, ढूंढोगे तभी। अब चंद्रमा आपके ख़राब हो चुके हैं तो पैसे का रोटेशन ख़राब हो गया है। ये रोटेशन को भली भांति समझते हैं जो बिजनेसमैन हैं, वो जानते हैं कि पैसे की एक रोटेशन कितनी इम्पोर्टेंस रखती है। पैसा अगर घूम कर गया ना तो वो 10 गुना होकर जब तक वापस ना आए तो एक बिजनेसमैन को समझो रोटी खाना हराम हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसे तो 4 जगह देना है, 4 जगह लेना है। वो एक जगह बैठकर 10 जगह पैसे को घुमाता है। इधर का माल उधर किया, उधर का इधर किया, इधर का उधर किया, यहाँ भी पार्टी के पैसे रोके, उसको दे दिए, उधर से रोके इधर दे दिए। ये सब करके एक बिजनेसमैन काम करता है। एक तरह से वो शतरंज की चाल चलता है, और यही एक परफेक्ट बिजनेसमैन की निशानी है। बिल्कुल ही सटीकता से अपने पैसे का रोटेशन कर ले, पर अगर यही रोटेशन कहीं गड़बड़ हो गई चंद्रमा के खराब होने के कारण, तो समझो सब जो तंत्र है वो सब बिगड़ जाएगा। तो जो बिजनेसमैन पैसे को लेके परेशान है वो भी दूध का नुकसान ना करें। दूध अपने घर में मत नुकसान होने दें। अब बच्चों को दूध पिलाते हैं, ठीक है, जो बच जाए क्या करें उसका। अब मान लो बच गया है, कुछ घर में ऐसा है कि नहीं है, तो आप उस दूध को आप या तो अपने जहाँ से दूध लाते हो उनसे पूछो, पुराना दूध ले लेते हैं वो ले लेंगे, नहीं लेते हैं तो उस दूध को आप ख़राब होने से पहले देखो कुछ ना कुछ तो करना है। या तो किसी पेड़ के नीचे खोल कर आप डोल दो, यानी कि उसके चढ़ा दो, उसको तर्पित कर दो। एक जो पेड़ होता है या आपके घर में कोई क्यारी वगैरह है उसमें भी डाल सकते हो। ये खाद का रूप भी लेगा और पौधों को भी न्यूट्रिशन देगा और बुध की खराबी भी दूर होगी। ये काम आप कर सकते हो। शाम के समय दही देना किसी को आपके धन के नुकसान का कारक बनता है। धन नहीं बचेगा। शाम के समय किसी को दही या खट्टा मत लें, और घर में पनीर मत बनाएं, घर में खोया मत बनाएं। ये थोड़ा सा एक नियम बना लीजिए। जिनकी भी कुंडली में चंद्र पहले भाव में है, चंद्र छठे भाव में है, चंद्र 8वें भाव में है, चंद्र 10वें भाव में है, चंद्र 12वें भाव में है, वो लोग दूध का ध्यान रखें, मतलब खराब मत होने दें। जिनकी भी कुंडली में चंद्र शनि, चंद्र राहु, चंद्र केतु है, वो कभी भी दूध को
फाड़े नहीं, दूध में खट्टा मत मिलाएं, अपने घर से ये सब चीज़ें काम मत करें, दूध को किसी भी तरह से उसकी नेचुरल फॉर्म से ख़राब मत करें। अब ये हो गई कुछ जानकारियाँ चंद्रमा को सही करने की। चंद्रमा क्यों ज़रूरी है वो आप समझ गए। अब चंद्रमा अगर मान लो ख़राब हो चुके हैं तो उनको सही कैसे किया जाए। जब चंद्रमा ख़राब हो जाते हैं तो ये सबसे पहले आपकी सोच पर असर डालते हैं। आपका मन अच्छा नहीं रहेगा, मन में आप विचलित रहोगे, हमेशा कुछ ना कुछ टेंशन परेशानियाँ रहेंगी। तो उसको सही करने के लिए आपको ये जो मेरे पास बॉक्स है इसके अंदर है सुनहरा मोती। अब ये पैकिंग चेंज हो चुकी है हमारी, तो पहले बड़ी हुआ करती थी, अब थोड़ी सी कम्पैक्ट हमने बना दी है। तो इसके अंदर जेमट्रू का ये बॉक्स है, जेमट्रू की लैब है, इसके अंदर निकलेगा एक सुनहरा मोती। ये देखिए, ये है सुनहरा मोती। देखिए गोल्डन कलर का, आपने सफ़ेद रंग के मोती देखे हैं, यहाँ पर ये सुनहरा मोती है। आपको मैं अक्सर कहता हूँ कि सुनहरा मोती पहनिए। सुनहरा मोती पहनने के बहुत ही फ़ायदे हैं। क्यों फ़ायदे हैं अब आप ये समझिए। आप चंद्रमा के लिए मोती पहन लेते हैं, सिर्फ़ और सिर्फ मोती, उससे बात बनेगी? नहीं बनेगी। जब आजकल के समय में आप देख रहे हैं रिसर्च करने के बाद इतनी दवाइयों के पैटर्न चेंज हो गए हैं, तो हमारे उपाय के पैटर्न भी चेंज हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग रिसर्च आ रही हैं, अलग अलग तरीके से लोग उसको सही करने की कोशिशें कर रहे हैं। जब चंद्रमा को किसी मित्र से मिला दिया जाए, चंद्रमा यानी कि आप चंद्रमा और बृहस्पति को मिला देंगे, तो ये बनता है एक तरह से जीवन में गजकेसरी योग। सुना होगा आपने गजकेसरी योग, जिसके अनेकों फ़ायदे हैं। जब चंद्रमा और बृहस्पति का मेल हो जाएगा तब चंद्र के दोष भी दूर होंगे, और बृहस्पति में भी अगर कोई खराबी होगी तो वो भी दूर होगी, क्योंकि दो मित्र आपस में मिल गए। तो ये सुनहरा रंग जो होता है ये होता है बृहस्पति, और जो मोती होता है वो चंद्रमा। इस तरह से आपकी धन की समस्या, मानसिक समस्या, सेहत की कोई समस्या या जीवन में चल रही और भी अनेकों समस्याएं, सब की सब इस मोती से आपकी सही होंगी। बाकी नियम कानून तो आपको फॉलो करने पड़ेंगे जिस तरह से बताए गए हैं, जैसे कि दूध का ख्याल रखना। तो दोस्तों इन बातों को ध्यान रखिए और थोड़ा सा दूध की तरफ ख्याल रखिए। जीवन में अनेकों परेशानियां आप छोटे से इस प्रयास से दूर कर सकते हैं। बाकी अगर चीज़ें बिगड़ चुकी हैं तो मोती पहन के देखिए, आपको 100% फ़ायदा होगा। बाकी इस तरह की और जानकारियाँ लेके मैं आपके सामने फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए अपने सुभाष भाई को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।